है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम एक छोटा सा जो है कंपटीशन ही समझ लें करेंगे। ये साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं ये क्रैकर्स के नेम? कल भी था ना ऐसे? कल कौन कौन सा था, किसी को याद है? दाऊद, जाति जूलियट, समा, यसी, गर्ड, सैम। अच्छा, और आज कौन कौन से हैं? यहूदा, यूहन्ना, आशर, रॉबिन, बेन्यामिन, शमाउन, ठीक है। ये आपके ग्रुप्स हैं, जैसे कल हमने बनाए थे ना, आज भी 6 ग्रुप्स बनेंगे। ये यहूदा का ग्रुप है, यूहन्ना का, आशर का, रॉबिन का, बेन्यामिन और शमाउन, ठीक है। इसमें जो भाई सोबल हैं वो आपकी जो है आपके बिहेवियर को नोटिस करेंगे, ठीक है, पूरे प्रोग्राम में, और आपको उसके अकॉर्डिंग मार्क्स भी देंगे, ठीक है। और एंड पे हम गिफ्ट्स भी देंगे। इसमें जो है वो आपका डिसिप्लिन देखेंगे, ठीक है। एक्शन सॉन्ग्स में आप उसको सही से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपका ध्यान है नहीं है, वो नोटिस करेंगे। उसके बाद स्टोरी लर्निंग, आप ध्यान से सुन रहे हैं स्टोरी को या नहीं, ठीक है, वो भी देखेंगे। उसके बाद गेम जब हम करेंगे तो उसको भी हम लोग नोटिस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप सब ने ना इसमें ध्यान से बैठना है। सोबल भाई आपने जो है ना बच्चों को नोटिस करना है, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू कल जैसे मार्क्स देना है, ठीक। अच्छा, इसके बाद जो है हम टीचर्स का इंट्रोडक्शन करवाएंगे। यहाँ पे जितनी भी संडे स्कूल के टीचर्स आई हैं वो एक एक करके सामने आएंगी। 2 टीचर्स हैं हर ग्रुप में से, हर संडे स्कूल में से, तो एक टीचर सामने आएगी और अपना इंट्रोडक्शन देगी कि वो किस चर्च से है और क्या करती हैं, और अपना नाम भी बताएंगी। तो हम अपने चर्च से स्टार्ट करते हैं। रेमा चर्च, बाहर कॉलोनी कोट ताकत लाहौर से मिस दामनी को सामने बुलाऊंगी, वो आएंगे और अपना इंट्रोडक्शन देंगे। आपकी जोरदार तालियां। इसी में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम मिस दामनी है और मेरा ताल्लुक जो है वो रेमा चर्च पहाड़ कॉलोनी से है, और मैं इस चर्च में संडे स्कूल की टीचर की खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। थैंक यू। रेमा चर्च राम का खून, इस चर्च से एक टीचर आएंगी और अपना इंट्रोडक्शन देंगे। यीशु के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम उस्मा जॉर्ज है और हम रामकुकू से आए हैं। हमारे चर्च का नाम रेमा असेंबली ऑफ पाकिस्तान है। हमारे पास्टर का नाम पास्टर परवेज भी जॉन है। तो हम वहाँ पे संडे स्कूल के बच्चों को खुदा उनके कलाम दे का नाम दे। किंग ऑफ किंग्स चर्च, यहाँ से एक टीचर आएंगी और जो है अपना इंट्रोडक्शन देंगी। आप सबको सलाम। मेरा नाम स्नेहा टीचर और मैं किंग ऑफ किंग चर्च से आई हूँ, और आज हम लोग कुछ नई चीज़ सीखेंगे। कल का फीडबैक मुझे बहुत अच्छा मिला जिन बच्चों को मैं लेके आई। थैंक यू सो मच, इन्होंने मेरे बुलाया यहाँ पे और बच्चों ने बहुत कुछ सीखा, और आज भी हम एक नई चीज़ सीख के जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू टीचर। चर्च एंड नर्सी, यहाँ से मिस आएंगी और अपना इंट्रोडक्शन देंगी। थैंक यू। और मुझे खुदावंद पर बड़ी खुशी है कि आप सब ने अपना टाइम निकाला और यहाँ पर आए, और मैं भी खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पर आ सकी। मेरा नाम मिसिस मरियम शारून, क्राइस्ट एम्बेसी मॉडल टाउन 71 से मैं और मेरे साथ सिस्टर हैं, और हम दोनों संडे स्कूल को लीड करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। किसी को याद है कल की स्टोरी क्या थी? छोटी सी स्टोरी मुख्तसर से अपनी वर्डिंग में जैसी आपको आती है, कोई एक बच्चा आके सामने सुना दे। ये बच्चा बहुत एक्टिव है, कल भी जो जो क्वेश्चन हुए इस बच्चे ने हाथ खड़ा किया। हाँ, क्या होगा? कल की स्टोरी ये थी कि दाऊद और जाति जूलियट की लड़ाई थी और दाऊद जीत गया था। क्या बात। कोई और बच्चा थोड़ी सी इसको स्टार्टिंग से मेरे कल आप आ जाओ।
स्टोरी शुरू होती है कि सैमुअल को खुदा कहता है कि यसी के घर पे जा और वहाँ पे उसके घर में से मैंने एक राजा चुना है। वो उसके सारे बेटों को देख लेता है, लेकिन उस खुदा कहता है ये भी नहीं है। उसके बाद वो सैमुअल उससे यसी से पूछता है कि तुम्हारा कोई और बेटा है। उसके बाद वो दाऊद को बुलाता है। फिर दाऊद को वो मसा करता है और फिर ना बाकी सारे जो उनसे फौजी थे वो जाके जूलियत से लड़ने के लिए डर रहे थे। दाऊद बहुत जिद करता है, उसे नहीं जाने देते। साउल उसे बुलाता है। उसके बाद वो जंग में जाता है और जाके जूलियत को हरा देता है और फिर वो सारे पार्टी शार्टी करते हैं। चले जोरदार तालियां हो जाए। आज का अनुमान क्या है, किसी को पता है? अपने आसपास कुछ देख लें। कौन सा है? यूसुफ का पक्का शौहर है। तो आज हम यूसुफ की स्टोरी सुनेंगे। कैसे हैं सब? ठीक की आवाज़ नहीं आई। एक दफ़ा और, कैसे हैं सब? सब चंगे हैं? हैप्पी हैं? वेरी गुड, शाबाश। और हमें खुश भी रहना चाहिए। और आज सब सारे बच्चे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। यू वेलकम, बहुत प्यारे लग रहे हैं सारे बच्चे। अच्छा, तो आज का हमारा, इससे पहले बच्चों कि हम कहानी को शुरू करें, मैं आपको कहानी सुनाऊं एक बाइबल के हीरो की। बाइबल के हीरो की। तो मुझे बताएं कि आज का हमारा मजमून क्या है? यूसुफ की कहानी तो है, लेकिन उसमें से क्या है? एक दूसरे को मुआफ। जल्दी से बोले सब मिलके, फिर से बोले। यहूदा का ग्रुप बोले, यूसुफ का ग्रुप, आशिर का ग्रुप। आशिर वालों, पास्टर्स भी बैठे हैं, ज़रा बच्चों का साथ दें। क्या है मजमून हमारा? जी, शमाउन का ग्रुप, बिन्यामीन का ग्रुप और रॉबिन का ग्रुप। शाबाश। अब हम मिल के इकट्ठा बोलेंगे इस मजमून को जो आज हम सीखने को हैं। क्या है? शाबाश। आज हम यूसुफ की कहानी से सीखेंगे कि हमें एक दूसरे को किस तरह से क्या करना है? माफ़ करना है। ये आप क्या बना हुआ नज़र आ रहा है आपको? ये क्या है? ऊंची बोलो। दिल है, हार्ट है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? फॉरगिव। फॉरगिव का क्या मतलब है? माफ, माफ करना, दिल से माफ करना। इससे पहले कि हम कहानी की तरफ बढ़ें, मेरा आप सबसे एक सवाल है कि किस किस के मामा पापा उसको प्यार करते हैं? मेरे भी करते हैं मुझे प्यार, सबके करते हैं। और आज हम एक ऐसे बच्चे की कहानी देखेंगे कि जिसका बाप उसको बहुत प्यार करता था। क्या करता था? प्यार करता था। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, एक बात आपको याद करवा दूं। ये आपको पढ़े हुए क्या नज़र आ रहे हैं साइड्स पे? क्या है? ये देखो, साइड्स पे पड़े हुए नज़र आ रहे हैं सबको? यस, ये गिफ्ट्स हैं। तो गिफ्ट्स कब मिलने हैं? जब क्या करोगे? आंसर सही दोगे और कहानी गौर से सुनोगे, ठीक है? तभी आपको गिफ्ट्स मिलेंगे। यूसुफ के बारे आज हम सीखेंगे। यूसुफ जो था
वो याकूब का बेटा था। किसका बेटा था? याकूब का बेटा था। और याकूब के 12 बेटे थे। कितने बेटे थे? 12। कितने बेटे थे याकूब के? 12 बेटे थे। और कुछ याकूब के बेटों के नाम ये आपको ग्रुप्स में नज़र आ रहे हैं। यहूदा है, यूसुफ है, आशर है, शमाउन है, बिन्यामीन और रॉबिन है। और भी यूसुफ के बेटे थे। और यूसुफ अपने बाप का बहुत फरमाबरदार था। वो अपने बाप का कहना मानता था और अपने बाप से बहुत प्यार करता था। और जो याकूब था वो भी यूसुफ से बहुत प्यार करता था। क्यों प्यार करता था? क्योंकि वो अपने बाप का फरमाबरदार बेटा था। वो उसकी बात मानता था। अगर आप भी अपने मामा पापा की बात को मानते हो तो आपके मामा पापा आपको क्या करते हैं? क्या करते हैं? प्यार करते हैं ना, कि ये तो मेरा बहुत ही अच्छा बच्चा है, ये मेरी गल सुनता है ना? ऐसे कहते हैं ना हमारे मामा पापा। तो ऐसे ही याकूब भी यूसुफ से बहुत प्यार करता था। और उसने सोचा कि मैं अपने प्यार का इजहार कैसे करूं। उसने यूसुफ को एक बहुत खूबसूरत कोट गिफ्ट किया। उसने यूसुफ को एक बहुत खूबसूरत कोट गिफ्ट किया और वो बहुत ही कलरफुल था और उसका नाम था बुकलमून कबा। क्या नाम था? फिर से बोले मेरे साथ, बुकलमून कबा उसने अपने बेटे को तोहफा दिया। वो अपने प्यार का इजहार करना चाहता था उससे। इसी तरह से जैसे याकूब ने यूसुफ से अपने प्यार का इजहार किया और उसे ये प्यारा सा कोट, कैसा लग रहा है ये? पहन लूँ? अच्छा लग रहा है? उसने उसको प्यारा सा कोट कलरफुल गिफ्ट किया और यूसुफ बहुत खुश था। उसने कहा, वाह बाबा, ये मेरे लिए है, ये तो बहुत प्यारा है, मैं तो इसको देख के बहुत खुश हो गया हूँ। मैं अभी जाता हूँ और अपने भाइयों को बताता हूँ। उसने कोट पहना और वो दौड़ा अपने भाइयों के पास गया। और जब वो अपने भाइयों के पास जा रहा था तो दूर से उसके भाई उसको देख रहे थे। उन्होंने कहा कि ये यूसुफ ने क्या पहना हुआ है, ये क्या चमकती हुई चीज़ हमारी तरफ दौड़ी आ रही है। वो यूसुफ को पसंद नहीं करते थे, वो यूसुफ से हसद करते थे। और जब यूसुफ उनके पास गया तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी। जब हमें भी कभी कोई हमारा अजीज़ गिफ्ट देता है, तोहफ़ा देता है, तो हम कितने एक्साइटेड होते हैं ना। हम उसको संभाल के रखते हैं, कहते नहीं एनू नहीं मैं इस्तेमाल करना, मैंने इसको इस्तेमाल नहीं करना, ये मेरे लिए बहुत कीमती तोहफ़ा है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम सबको दिखाएं कि ये मुझे किसने तोहफ़ा दिया है। तो क्या होता है बच्चों, यूसुफ जो है वो भागता हुआ अपने भाइयों के पास जाता है। भाइयों भाइयों भाइयों, ये देखो मेरे बाप ने मुझे खूबसूरत तोहफ़ा दिया है, ये कैसा है? भाई कहते हैं, ओहो ये क्या फिर आ गया हमारा सिर खाने के लिए। ऐसा वो क्यों कहते हैं, कोई बता सकता है? हाँ जी, वेरी गुड, आप तो बड़े ध्यान से सुन रहे हो कहानी। क्यों कहते हैं वो ऐसा? हाँ जी, क्योंकि वो उससे बहुत नफ़रत करते हैं, बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। लेकिन यूसुफ उनसे नफ़रत नहीं करता था, लेकिन उसके भाई बेहद उससे नफ़रत करते थे। और फिर एक दिन क्या होता है, एक दिन यूसुफ सो रहा होता है। कैसे सो रहा होता है? ऐसे आंखें बंद करके, जैसे हम सब सोते हैं ऐसे वो सो रहा होता है। और क्या होता है बच्चों, उसको एक ड्रीम आता है। आपको भी ड्रीम्स आते हैं?
आपको ख्वाब आते हैं? आते हैं ख्वाब। इसी तरह यूसुफ ने भी एक ख्वाब देखा, बल्कि उसने 2 ख्वाब देखे। यूसुफ ने कितने ख्वाब देखे थे? 2 ख्वाब देखे थे। आपने याद रखना है क्योंकि आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, ठीक है। यूसुफ ने 2 ख्वाब देखे थे। पहला ख्वाब उसने देखा कि हम सब भाई खेत में हैं और पूले बांध रहे हैं। ये पूले इस तरह के होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े, ये आप देख सकते हो, ठीक है। पूले बांध रहे हैं और सेंटर में जो है वो यूसुफ का पूला है और साइडों पे जो है उसके भाई के पूले हैं। और यूसुफ कहता है कि मेरा पूला खड़ा हुआ है, ये आप देख रहे हो ना, खड़ा हुआ है, और बाकी पूले ऐसे झुके हुए हैं ना। तो कहता है कि मेरा पूला खड़ा हुआ है और बाकी झुके हुए हैं। वो जल्दी से फिर दौड़ा किसके पास जाता है? भाइयों के पास जाता है। वो भाइयों को बताता है, भाइयों मेरी बात सुनो, मैंने ख्वाब देखा है। और उसके भाई क्या कहते हैं, क्या तू बार बार हमें तंग करने के लिए आ जाता है, चला जा यहाँ से। वो कहते हैं नहीं, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैंने रात को एक ख्वाब देखा है। और जब वो अपने भाइयों को बच्चों ख्वाब बताता है तो उसके भाई और ज़्यादा उससे हसद करना शुरू हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या अब हम तुझे सिजदा करेंगे, क्या हम तेरे आगे झुकेंगे। उसको कहते हैं यहाँ से चला जा, खबरदार अब तू हमारे पास दोबारा आया। फिर अगले दिन क्या होता है, एक और दफ़ा यूसुफ को एक और ख्वाब आता है। यूसुफ को एक और ख्वाब आता है और वो क्या ख्वाब है? वेरी गुड, आपको तो पता है। इस बच्चे के लिए क्लैपिंग करें जोरदार। वो क्या ख्वाब देखता है कि सूरज और चांद और सितारे सब उसके आगे झुके हैं। कितना अजीब सा ख्वाब है ना। कभी पूले उसके आगे झुक जाते हैं, कभी सूरज चांद सितारे उसके आगे झुक जाते हैं, सितारे। अजीब कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है। वो फिर दौड़ा किसके पास आता है? भाइयों के पास आता है। और वो भाई कहते हैं ये फिर आ गया है हमें तंग करने के लिए, अब तूने क्या देख लिया है? वो कहता है मैंने एक और ख्वाब देखा है। वो कहती है हमें नहीं सुनना, चला जाए यहाँ से, खबरदार तू अब हमारे पास है। वो कहते हैं नहीं भाइयों मेरी बात सुनो, मैंने एक और ख्वाब देखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कहते हैं अच्छा चल ठीक है बता। कहते हैं कि सूरज चांद सितारे सजदा कर रहे हैं। और ये ख्वाब वो अपने बाप को भी बताता है। और जब उसका बाप ये ख्वाब सुनता है बच्चों, तो भला क्या होता है? उसका बाप उसे डांटता है। कहते ये कैसा ख्वाब तूने देखा है, क्या अब हम तुझे सजदा करेंगे सारे? कहते नहीं बाबा ऐसी बात नहीं है। उसके भाइयों की हसद, उसके भाइयों की नफरत बच्चों और ज़्यादा बढ़ती जाती है, और ज़्यादा उसके भाई नफरत से भरना शुरू हो जाते हैं कि ये क्या बार बार, कभी ये प्यारा सा हमारे सामने कोट लेके आके खड़ा हो जाता है, कभी ये हमें अपने ख्वाबों के बारे बताना शुरू होता है, ये क्या है? वो और हसद से भर जाते हैं, वो और जो है उनके अंदर यूसुफ के लिए कड़वाहट बढ़ जाती है। फिर क्या होता है, एक दिन उसके भाई भेड़ बकरियां चराने के लिए सिक्कम को जाते हैं। कहाँ को जाते हैं? ये आपने याद रखने हैं नाम। कहाँ को जाते हैं? सिक्कम को जाते हैं। और बहुत ज़्यादा देर हो जाती है तो याकूब यूसुफ से कहता है कि यूसुफ
जाके देख, तेरे भाई अभी तक नहीं आए हैं, वो कहाँ रह गए हैं, और उनकी खबर ले और मुझे भी आके उनकी खबर दे। वो अपने बाप का इतना फरमाबरदार होता है, वो कहता है ठीक है पापा, मैं अभी जाता हूँ। वो जाता है तो वहाँ पे उसके भाई उसको नहीं नज़र आते, और वो मैदान में इधर उधर जा रहा होता है तो एक आदमी उससे मिलता है। वो उससे पूछता है कि भाई तुम किसको ढूंढ रहे हो, तुम किसको ढूंढ रहे हो? वो कहता है कि आपने मेरे भाइयों को कहीं देखा है? वो भेड़ बकरियां चुरा रहे थे। उसने कहा हाँ मैंने देखा है, वो आगे को गए हैं, सिकम से आगे चले गए हैं, एक जगह का नाम है 2-3, वो वहाँ पहुँच गए हैं। यूसुफ वहाँ भी चला जाता है और भाई उसके वहाँ पे मौजूद होते हैं, और जब वो यूसुफ को वहाँ पे देखते हैं, और पता है क्या होता है? नहीं, अभी नहीं फेंकते, वो अभी प्लानिंग कर रहे होते हैं। और पता है वो कौन सी प्लानिंग कर रहे होते हैं? नो, वो उसे मार डालने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। कितना खौफनाक ये बात है कि भाई इतनी हसद, इतनी नफरत भाइयों के दिल में आ गई यूसुफ के लिए। अजीब बात नहीं लग रही? वो उसे मार डालने की ये प्लानिंग कर रहे हैं, ये आप देख रहे हो। वो दूर से यूसुफ आ रहा है, वो अपने भाइयों को ढूंढने के लिए निकला, लेकिन वो क्या जानता था कि उसके भाइयों के क्या प्लान्स हैं उसके लिए, वो कैसा सोचते हैं। उसके भाइयों ने बच्चों उसको मार डालने का सोचा, मंसूबा बनाया, और आपस में कहने लगे कि वो देखो ख्वाबों की ताबीर करने वाला आ रहा है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में, कह रहे वो देखो ख्वाबों की ताबीर करने वाला आ रहा है। और उन्होंने प्लानिंग की कि हम यूसुफ को मार डालें। लेकिन क्या हुआ? चूंकि खुदा यूसुफ के साथ था, फिर क्या हुआ? उनमें से एक भाई रॉबिन नहीं चाहता था कि यूसुफ को मार डाला जाए। उसने कहा इसे ना मारो, हम इसे नहीं मारते, हम ऐसा करते हैं कि हम इसको गड्ढे में गिरा देते हैं, गड्ढे में गिरा देते हैं इसको। लेकिन क्या हुआ बच्चों? उन्होंने उसको मारा, इतना मारा कि उसका जो कोट था, जो उसके बाप ने उसे दिया था, बड़ी मोहब्बत के साथ उन्होंने उसको उतार दिया, और क्या किया? उसको फाड़ दिया। और वो चिल्लाता रहा, भाइयों भाइयों ऐसा ना करो, मैंने आपके साथ क्या किया है, मैं तो आपसे मोहब्बत रखता हूँ, मुझे ना मारो। लेकिन उसके भाइयों ने बच्चों यूसुफ की एक भी ना सुनी, और वो उसे मारते गए, और मार के उन्होंने उसका बुरा हाल कर दिया, उसके कपड़े उतार दिए। लेकिन उसने फिर भी अपने भाइयों का बुरा नहीं चाहा, फिर भी उसने उस दुख की हालत में अपने भाइयों को बददुआ नहीं दी। देखें यूसुफ की मोहब्बत। और क्या हुआ? उन्होंने उसको गड्ढे में डाल दिया, मार के गड्ढे में डाल दिया। और फिर सोचा, एक काफिला वहाँ से गुजर रहा था इस्माइलियों का, और उन्होंने सोचा कि हम इसको
बेच डालते हैं और उन्होंने अपने भाई को 20 रुपए में बेच डाला। इस्माइलियों के हाथ से 20 रुपए में उन्होंने यूसुफ को बेच डाला। अब सोचे ज़रा कि एक भाई पे कैसा वो वक्त होगा कि सारे भाई इकट्ठे होकर एक भाई पे जुल्म कर रहे हैं। उन्होंने उसको बेच डाला और फिर क्या होता है, जब उन्होंने उसको बेच डाला और उसकी जो ये कोट था खून से भरा हुआ, उन्होंने कहा कि हम अपने बाप को कह देंगे कि कोई दरिंदा परिंदा इसको खा गया। और वो जिस गदी पे वो आया था अपने भाइयों को ढूंढने के लिए, उसी गदी पे ये कोट उन्होंने ऐसे लदा, ऐसे रखा और ले गए बाप के पास। और बाप को जब दिखाया कि बाप का दिया हुआ तोहफा जो उसने अपने बेटे को बड़े प्यार से दिया था, उस पे खून है, और वो चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू हो गया। वो शोक की हालत में आ गया बच्चों कि मेरा बेटा कहाँ चला गया है, जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, जो मेरा फरमाबरदार है, वो कहाँ है। लेकिन उसके भाइयों ने अपने बाप से भी झूठ बोला। उन्होंने कहा कि कोई दरिंदा परिंदा उसको खा गया है। अब जब वो मिस्र में पहुंचा, यूसुफ को मिस्र लेके चले गए। जब वो मिस्र में पहुंचा तो यूसुफ को पोतीफार के हाथों में जो फिराउन का एक हाकिम था बेचा। और खुदावंद यूसुफ के साथ रहा। जिस तरह खुदावंद यूसुफ के साथ था, खुदावंद आपके भी साथ है। कौन कौन ये जानता है कि खुदावंद मेरे साथ है? ऊपर हाथ करें। यस, खुदावंद हमारे साथ है। अब आगे क्या होता है कि फिरौन को पता चला कि ये तो ख्वाबों की ताबीर करने वाला है, ये तो ख्वाबों की ताबीर करता है। मतलब ख्वाब जो देखते हैं, आने वाला वक्त ये बता देता है कि इस ख्वाब में ये ख्वाब क्या होने वाला है। पोतीफार को, फिरौन को ये पता चला। और एक वक्त ऐसा भी आया, चूँकि यूसुफ जो था वो बहुत खूबसूरत भी था, बहुत प्यारा था, और पोतीफार की जो बीवी थी उसने सोचा कि मैं इसको उकसाती हूँ, इससे गुनाह करवाती हूँ। लेकिन बच्चों पता है क्या हुआ? यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा खुदा मुझे देख रहा है, मैं खुदा की नज़रों में गुनाहगार नहीं ठहर सकता। देखिए यूसुफ की वफादारी अपने भाइयों के साथ, अपने बाप के साथ, और सबसे बढ़कर किसके साथ? किसके साथ? खुदा के साथ। और जब यूसुफ पोतीफार की बीवी की बातों में नहीं आया तो उसने क्या किया? यूसुफ पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। और पोतीफार को जब पता चला तो उसको गुस्सा आया और उसने यूसुफ को कहाँ पे डाल दिया? जेल में डाल दिया, कैद में डाल दिया। लेकिन यूसुफ तब भी घबराया नहीं। क्यों नहीं घबराया? कोई बता सकता है? वेरी गुड, क्योंकि खुदावंद किसके साथ था? खुदावंद यूसुफ के साथ था। और फिर क्या होता है
कैद का जो हेड था, उस जेल में जो हेड था, वो कैदियों की जो निगहबानी करता है, खुदावन ने उसी के ज़हन को बदल दिया और उसने जितने कैदी यूसुफ के साथ थे सबको जेल से जो है वो निकाल दिया और उसने कहा कि तू यहाँ पर जो है वो अनाज का काम करेगा, यहाँ की देखभाल करेगा। और क्या हुआ, यूसुफ चूँकि ख्वाबों की ताबीर करने वाला था, जैसे बच्चों हमने गीत भी गाया है, वो ख्वाबों की ताबीर करता था और फिर थोड़े अरसे के बाद उसको जो है वो ही दरोगा दोबारा मिला और उसने यूसुफ को कहा कि यूसुफ तुम कहाँ थे, पोतीफार जो है वो बड़ी एक कश्मकश में है, उसको समझ नहीं आ रहा, उसने ख्वाब देखे हैं, उसको उन ख्वाबों की ताबीर नहीं समझ आ रही और तेरे अलावा कोई ऐसा उसको नहीं मिल रहा जो ख्वाब की ताबीर कर सके। अब तेरे पास मौका है, जा पोतीफार के पास और अपने आप को ऐसे बयान कर कि तू सच्चा है, तू झूठा नहीं है। उसने कहा कि मैं नहीं जा सकता। उसने कहा क्यों? तू जा। जब वो पोतीफार के पास पेश किया गया, फिरौन के पास पेश किया गया, तो बच्चों जब उसने ख्वाब बताए उसको, तो क्या होता है, खुदावंद यूसुफ की मदद करता है और फौरन से वो पोतीफार के सामने वो जल्दी से उन ख्वाबों को बयान कर देता है, उसकी ताबीर कर देता है और क्या होता है कि वो खुश होता है। वो खुश होता है कि ऐसा वो लोगों से पूछता है कि क्या तुम में से इस जैसा कोई शख्स है, क्या तुम में से इस जैसा कोई शख्स है जिसको खुदा ने बरकत दी है? वो कहते हैं नहीं। तो क्या होता है आखिर में यूसुफ के साथ? पोतीफार उसको क्या बना देता है? हाकिम बना देता है, गवर्नर बना देता है। तालियां बजाएं, जरा जोर से तालियां बजाएं खुदा के उन कामों के लिए जो उसने यूसुफ की जिंदगी में किए। उसको हाकिम ठहराया और आला दर्जे का हाकिम ठहराया। और फिर क्या होता है, काल पड़ता है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता, अनाज ख़त्म हो जाता है मुल्क के किनान में, मिस्र में। तो वो जो यूसुफ ने ख्वाब देखा होता है उसमें यही है, फिरौन ने, उसमें यही है कि अपना अनाज जो है वो जमा कर लो, 7 साल के बाद काल पड़ने को है। और वहाँ पे अनाज जमा कर लिया जाता है बच्चों, लेकिन मुल्क के किनान में जहाँ पर यूसुफ के भाई और बाप रहते थे, वहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता। और जहाँ पर यूसुफ रहता था वहाँ पर तो बहुत खाने पीने के लिए मौजूद था, बहुत कुछ। तो उसके भाइयों को वो देखता है कि वो यूसुफ के पास आते हैं और वो जब अपने भाइयों को देखता है तो वो सोचता है कि पता नहीं मेरे भाई मुझे पहचानेंगे कि नहीं, और वो छुप के जाके साइड पे जाके वो रोता है अपने भाइयों को देख के। उसको रोना आता है कि ये मेरे भाई आज मुझसे मांगने के लिए आए हैं, जिन्होंने मेरे लिए बुरे मंसूबे बांधे थे, आज वो मुझसे मांगने के लिए आए हैं। वो उनको टेस्ट करता है। उसके भाइयों को नहीं पता होता कि ये यूसुफ ही है। वो उनको टेस्ट करता है और क्या होता है, वो टेस्ट इसीलिए करता है कि क्या इनकी ज़िंदगी बदल चुकी है, क्या ये बदले हैं कि नहीं बदले। और जब वो टेस्ट कर लेता है बच्चों, तो वाकया में उसके भाइयों की ज़िंदगी जो है वो बदल चुकी होती है। और फिर वो आहिस्ता सा कान में जाके एक अपने भाई को बताता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं यूसुफ हूँ। और वो हैरान हो जाते हैं, क्या ये वही यूसुफ है जिसको हमने मारा था,
जिसको हमने इस्माइलियों के काफले में हमने बेच दिया था 20 रुपए में, क्या ये वही यूसुफ है? वो परेशान हो जाते हैं बच्चों, और क्या होता है फिर? वो उसके आगे झुक जाते हैं, यूसुफ के आगे वो घुटने टेक लेते हैं और उसे कहते हैं हमें मुआफ़ कर दे, हमें मुआफ़ कर दे। और यूसुफ का दिल देखें, यहाँ पर यूसुफ का दिल देखें, वो अपने भाइयों को माफ़ करता है और उन्हें गले से लगाता है। कितनी खूबसूरत बात है। क्या आज हम सबका ऐसा दिल है? आप सबका ऐसा दिल? नहीं है। झूठ नहीं बोलना, हम खुदावन के घर में हैं। नहीं है बच्चों, अगर नहीं है तो आज आपके पास टाइम है, अपने दिल को नरम कर लें। अगर आपका किसी फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है तो आज ही उसको ख़त्म करें, एक दूसरे को मुआफ़ करें। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की तरफ देखें, उस सलीब की तरफ देखें, तो ये एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ये हैंडवर्क है जो आप सबके लिए हमने तैयार किया है। I will remember what Jesus did for me. Forgive others. खुदावन ने हमारे लिए क्या किया वो याद करें। उसने अपने दुश्मनों को भी क्या किया? मुआफ़ किया। हमें भी चाहिए कि हम भी एक दूसरे को क्या करें? क्या करें? मुआफ़ करें। हमें एक दूसरे को मुआफ़ करने की ज़रूरत है। दिल में कुछ ना रखें, अपने दिल को खाली कर लें और मुआफ़ कर दें और दिल से मुआफ़ करें। तो देखें कि जिस तरह से यूसुफ की ज़िंदगी में खुदावन ने काम किया, वो आपकी ज़िंदगी में भी एक बड़ा काम करेगा। करके देखें बच्चों, खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा। वर्ड सीखेंगे और इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। अच्छा, मैं पहले पढ़ती हूँ, आपने गौर से सुनना है, ठीक है? हम थोड़ा थोड़ा करके इसको याद करेंगे। वो शोर आ रहा है कौन से ग्रुप से? ये यूसुफ ग्रुप से आ रहा है शोर भाई। मेरे पीछे आपने ऊंची आवाज़ में पढ़ना है, ठीक है? और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो। और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो। फिर से अब आप बोले। अगेन। अब आंखें बंद करके बोलेंगे। शाबाश, यहाँ तक हो गई यार? और जिस तरह खुदा ने और जिस तरह खुदा ने और जिस तरह खुदा ने, अब आप बोलें, और जिस तरह खुदा ने। शाबाश। अब हम शुरू से बोलेंगे, ठीक है? चलो अब आंखें बंद करके बोलें। आंखें बंद हो। शाबाश। मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ़ किए हैं। कसूर मुआफ़ किए हैं। तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ़ करो। इफिसियों 4 बाब
32 आयत। इफ्सियों 4 बाब 32 आयत। चलें हम इसको हाफ करके पहली 2 लाइंस हम इसको लर्न करेंगे, याद करेंगे, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। तुम्हारे कसूर माफ़ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ़ करो। इफ्सियों 4 बाब 32 आयत। शाबाश। फिर से ये वाली साइड से मुझे आवाज़ नहीं आ रही, तो आपने भी ऊंची आवाज़ में सीखनी है, ठीक है। चलें अगेन 1 2 3 स्टार्ट। कौन सा बच्चा सामने आके सुनाएगा जल्दी से, आ जाओ। और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, जिस तरह ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ़ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ़ करो। इफ्सियों के 4 बाब उसके 32। वेरी गुड, क्लैपिंग, जोर से क्लैपिंग। ये चॉकलेट फॉर यू। चलें अब यूसुफ ग्रुप से कौन आएगा, जल्दी से आते जाएं। और आशिर के ग्रुप में से भी एक बच्चा रेडी रहे। और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ़ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ़ करो। आमीन। इफ्सियों 4 बाब उसकी 32। शाबाश, जोरदार तालियां। जी आशिर के ग्रुप में से जल्दी से आ जाएं, जल्दी से। और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदावंद ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ़ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ़ करो। इफ्सियों 4 बाब उसकी 32 आयत। शाबाश, वेरी गुड। और आपने घर जाके भी ये आयत जो है अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को, अपने कज़न्स को आपने सिखानी है, ठीक है। अभी टाइम है क्वेश्चंस का, मैं जल्दी से सवाल पूछूंगी। और रूल्स आपको पता है कि कोई भी बच्चा बोलेगा नहीं। हर ग्रुप में से 3-3 सवाल पूछे जाएंगे, 3-3 सवाल। और अगर कोई बोला तो उस ग्रुप से वो सवाल नहीं पूछा जाएगा, वो कैंसिल कर दिया जाएगा और उसके मार्क्स जो हैं उसको नहीं मिलेंगे, ठीक है। यू हैव टू जस्ट रेज योर हैंड्स, ठीक है। किसी ने भी आंसर नहीं देना, बस हाथ खड़ा करना है। ओके, सब रेडी हैं? ओके, पहला सवाल मेरा यहूदा ग्रुप से है। यूसुफ के बाप का क्या नाम था? यूसुफ के बाप का क्या नाम था? याकूब। जोरदार तालियां बच्ची के लिए। चले एक और मेरा सवाल यहूदा ग्रुप से है। यूसुफ के भाई यूसुफ से क्या करते थे? गुस्सा करते थे, नफरत करते थे। शाबाश, जोरदार तालियां बच्चे के लिए। और लास्ट क्वेश्चन है यहूदा ग्रुप में से, हमारा आज का मजमून क्या था? एक दूसरे को माफ करो। शाबाश, एक दूसरे को माफ करो। जी, अगला है ग्रुप यूसुफ ग्रुप कि कितने साल बाद मिस्र में काल पड़ा? 7 साल के बाद। वेरी गुड, जोरदार तालियां। सामने जाके अपना गिफ्ट ले लें। लास्ट क्वेश्चन गौर से सुने। याकूब के कितने बेटे थे? ये तो सबको आना चाहिए। आ जाओ, आप आ जाओ। याकूब के कितने बेटे थे, सबको बताओ ज़रा। 12 बेटे थे। शाबाश, जाके अपना गिफ्ट लें। ओके जी, अब हम आ जाते हैं आशिर ग्रुप के पास। जी आशिर ग्रुप, पहला सवाल है कि यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को कितने रुपए में बेच डाला? 20 रुपए में। 20 रुपए में बेच डाला। जोरदार तालियां बच्ची के लिए। और आप कहाँ से आए हो? राम खाकू से। ये बच्ची राम खाकू से आई है, रेमा चर्च राम खाकू से। तो जोरदार तालियां बजाएं इस बच्ची के लिए। शाबाश, गिफ्ट लें।
यूसुफ ने 2 ख्वाब देखे और दोनों ख्वाब में से कोई सा एक ख्वाब बता दें। दोनों ख्वाब में से कोई सा एक ख्वाब। आ जाओ, आप आ जाओ, शलवार कमीज वाला बच्चा। सूरज और चांद तारे चल जाते। शाबाश, वेरी गुड, जोरदार तालियां। एक आखिरी सवाल, यूसुफ के भाई भेड़ बकरियां चुराने कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे? दूसरे शहर से कहाँ चले गए थे? कहाँ गए थे? 2-3 चले गए थे। शाबाश, चलें जाएं अपना गिफ्ट रिसीव करें। दूसरा सवाल है मेरा, यूसुफ के भाइयों ने क्या प्लान बनाया था यूसुफ के बारे? जी आप आओ, कल तो नहीं आ पाए थे, जल्दी से आ जाएं, जल्दी से। उसको मारने का, उसको मार डालने का। शाबाश, जोरदार तालियां बच्ची के लिए। जाएं अपना गिफ्ट रिसीव करें। आखिरी सवाल है मेरा शमाउन ग्रुप से, यूसुफ के बाप याकूब ने उसे क्या तोहफा दिया था और उस तोहफे का आपने नाम बताना है। वो बच्चा बोलेगा जिसको कल नहीं मिला था गिफ्ट। आपको नहीं मिला था, आ जाओ। उसके बाप ने उसको चोगा दिया था जिसका नाम बुकलमन कबा था। शाबाश, एक प्यारा सा चोगा, एक प्यारा सा कोट दिया था जिसका क्या नाम था? बुकलमून कबा। जाएं अपना गिफ्ट रिसीव करें। जी अब हम आते हैं बिन्यामीन के पास। जी बिन्यामीन कैसे है? और बिन्यामीन जाग रहे हैं? तो आंसर दें, जाग रहे हैं। चलें जी, सवाल पूछते हैं पहला, यूसुफ के भाई भेड़ बकरियां चुराने कहाँ गए थे? जी आप आ जाओ। सिक्कम को गए थे। जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए। जाके अपना गिफ्ट रिसीव करें। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ से क्या मांगी? क्या मांगी यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ से? बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ जी आ जाओ, आप जल्दी से आ जाओ, जल्दी से। माफी मांगी। शाबाश, तालियां बजाएं बच्चे के लिए। चलिए जी, अब लास्ट ग्रुप रॉबिन। कैसे है सब रॉबिन? ठीक है। चलिए जी, पहला सवाल पूछते हैं, मिस्र में यूसुफ को किसके हाथों बेचा गया? मिस्र में यूसुफ को किसके हाथों बेचा गया? जी युजाया। पोतीफार। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। चले दूसरा सवाल, यूसुफ के भाइयों में से कौन से भाई को यूसुफ पर तरस आया? मैं नहीं बोलना, आप आ जाओ, इधर सामने आओ। रॉबिन को। जोरदार तालियां। ओके, एक और सवाल है, लास्ट है, ये रिपीट कर रही हूं मैं क्वेश्चन। यूसुफ के दोनों ख्वाबों में से कोई सा एक ख्वाब एक्सप्लेन करें। उसने सूरज चांद तारे देखे थे, ख्वाब देखे थे। तो क्या कर रहे थे वो सूरज चांद सितारे? सजदा कर रहे थे। शाबाश, तालियां बजा रहे मूसा के लिए। अच्छा, लास्ट ग्रुप का एक क्वेश्चन स्किप हो गया था, तो हम लास्ट ग्रुप से पूछ लेते हैं। आशिर के पास आ गए हम दोबारा कि यूसुफ के भाई भेड़ बकरियां चुराने कहाँ चले गए थे? कहाँ गए थे? सिक्कम। स्टोरी का सेगमेंट यहाँ पे खत्म होता है और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आज आपने कहानी के वसीला से बहुत कुछ सीखा है और बरकत भी पाई होगी, और जिनको गिफ्ट्स मिले हैं मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू। तो बच्चों कैसी लगी आप सबको स्टोरी? आप सबने सीखा? क्या सीखा?
एक दूसरे को क्या करो? आप सब करते हैं? अच्छा, आगे हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, ठीक है? इस स्क्रीन में आपको नजर आ रही है? इस पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, कुछ वो भी पिक्चर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है? कुछ पिक्चर्स आएंगी और उसमें आप लोगों ने ये बताना है कि इसमें करेक्टर कौन सा है, ठीक है? ये सबको क्या नजर आ रहा है? कॉइन। और उसके साथ क्या बना हुआ है? तो कौन सा बच्चा बताएगा कि ये कौन सा करेक्टर है, इससे रिलेट करता है जो थोड़ा सा? जकाई। वेरी गुड। मेरे कल एक मिनट वापस आपने बताना है कि क्यों रिलेट करता है इससे, ठीक है? जकाई पहले टैक्स लेने वाला था और वो यीशु को देखने के लिए दरख्त पे चढ़ा था क्योंकि उसकी हाइट बहुत छोटी थी। वेरी गुड मेरे। ये क्या नजर आ रहा है? उसके साथ यूसुफ। जवाब दुरुस्त है, लेकिन साथ आपने बताना है कि क्यों इससे रिलेट करता है करेक्टर, ठीक है? क्योंकि यूसुफ का जो ड्रेस था वो कलरफुल था और जो मतलब उसने जो ड्रीम में देखा था, ये जो फूल है ये वो है। बिल्कुल दुरुस्त है। ये क्या नजर आ रहा है? और इसके साथ तो कौन बताएगा? इब्राहिम। खुदा ने कहा था कि तेरी औलाद सितारों की मानगी होगी। उसने रेत उठा के ऐसे किया। चलो ठीक है, जवाब दुरुस्त है। ये कोई बता सकता है ये क्या है? दाऊद। कैसे दाऊद? क्योंकि दाऊद ने जाती जूलियट को पत्थर दाऊद ने? जाती जूलियट को पत्थर ठीक है, जवाब दुरुस्त है। कोई बता सकता है ये क्या है? सुलेमान। उसने हैकर बनवाई थी। चलो ठीक है, इसकी कॉन्फिडेंस के लिए ये तो सबको आता है। आदम और हवा, वो उन्होंने फल खाया और इब्लीस ने उन्हें आजमाया था। इब्लीस ने आके उन्हें कहा कि आप ये फल खाएं। कोई बता सकता है ये क्या है? ये तूफान के बाद जब और वो कबूतर के जरिए ये बता दे कोई। ज़ारा आ जाए। समसून। तालियां हो जाए। ये कौन बताएगा? ये आखिरी है। पत्थर से मुर्गी का बांध देने से पहले 3 मरतबा इनकार किया था। जवाब दुरुस्त है। खुदा ने उसको कहा था कि मुर्गी के बांध देने से पहले तुम मेरा 3 बार करेगा। शाबाश। तो कैसी लगी ये एक्टिविटी? आसमान और जमीन के खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं किड्स कन्वेंशन के लिए, कामयाब प्रोग्राम के लिए। तो दोनों दिनों में हमारे साथ रहा खुदा। खुदावंद तू हमेशा हमारे साथ है। तूने खुदा कलाम मुकद्दस में ये खुदावंद लिखा
कि देख मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तू हमेशा हमारे साथ है खुदा, और हम शुक्र करते और सारा जलाल तुझे देते हैं खुदा। किड्स कन्वेंशन के लिए हम तहे दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। टीचर्स के लिए हम शुक्र करते हैं, भाई आसफ के लिए, बेटी अंबर के लिए, कैरोलिन के लिए, दामनी के लिए, शाजिया के लिए, उनकी सारी टीम के लिए तेरा शुक्र हो खुदा। तूने खुदा ये मुमकिन किया कि वो तेरे कलाम को इन बच्चों को सिखा सके खुदा। हम तुझे सर बुलंद करते हैं खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। जितने भी चर्चेस के, संडे स्कूल के बच्चे और टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं खुदा, उन सब के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं खुदा। तू भला खुदा है, और खुदा हम इस बात पर ईमान रखते हैं, इनमें से तू बहुत से बेटों और बेटियों को अपनी खिदमत के लिए चुनेगा खुदा, खड़ा करेगा खुदा, ताकि बिशारत का काम जारी रहे खुदा, मुनादी होती रहे, कलाम सुनाया जाता रहे खुदा। तो खुदा हमेशा हर इंसान की जिंदगी में प्लान रखता है खुदा, मंसूबा रखता है खुदा, और तेरे मंसूबे हमेशा तेरे हाथ के वसीले पाया तकमील तक पहुंचते हैं खुदा। ऐ खुदावन तमाम संडे स्कूल टीचर्स के लिए, खुदाम के लिए, बच्चों के लिए, रेमा असम्बलीज ऑफ पाकिस्तान तंजीम के लिए खुदा, मदर चर्च के लिए हम तेरे हाथ को मांगते हैं खुदा। रेमा बाइबल कॉलेज पर तेरा फजल और तेरी बरकत हो खुदा। रेमा टीवी चैनल पर तेरा हाथ हो खुदा। तू खुदावन हमारी दुआओं को सुनता है, जवाब देता है खुदा। ऐ खुदावन जो खुराक इन बच्चों के लिए तैयार की गई खुदा, हम तेरी बरकत उस खुराक पर चाहते हैं, यीशु के नाम में खुदा उसे पाकर खुदा ये बच्चे और हम सब मिलकर इस खुराक को खाएं, जो कुव्वत पाएं, तेरी राहों में सर्व करें खुदा। आसमान को खोलना, जरूरतों को पूरा करना, और कभी किसी चीज की कमी ना आने देना खुदावंद। हम सब ने जो कुछ मांगा खुदा तेरे बेटे यीशु के नाम में पाया। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर। ये दुआ हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने हमें सिखाया है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमैश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम सबों के साथ, खुदाम के तमाम कदसीन के साथ अब से अब तक हो। आमीन।